डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली माइमोसॉइडी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट अकेशिया निलोटिका, जिसका देशी नाम देशी बबूल है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे हमें सब फैमिली माइमोसॉइडी को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो जो आप स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं, यह अकेशिया निलोटिका या देशी बबूल का प्लांट है। और ये प्लांट, इस प्लांट को आप भली भांति जानते हैं और आपके आसपास के परिवेश में यह उगता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि ये फ्रूट्स हैं जो कि लोमेंटम प्रकार के होते हैं। इसके लीव्स हैं जो कि बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है। ये स्टेम दिखाई देता है और ये इन्फ्लोरेसेंस है येलो कलर के, जो कि मुंडक या हेड प्रकार के पाए जाते हैं। और ये जो आप लीफ के बेस पर जो देख रहे हैं संरचना, ये स्टिप्यूल है जो कि कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो अब हम इस प्लांट की जो प्रकृति है या जो हैबिट है वो देखते हैं। ये प्लांट जो है वो ट्री या वृक्ष के रूप में पाया जाता है और इसकी जो रूट होती है वह ब्रांच्ड टैप रूट या शाखित मूसला मूल पाई जाती है। अब तने के बारे में, तो तना जो होता है वह हर्बेशियस होता है, ग्रीन कलर का होता है जब वो यंग होता है तब। लेकिन जो इसका लोअर पोर्शन होता है, यानी कि जो पुराना भाग होता है स्टेम का, जो आप ये देख रहे हैं, यह वुडी होता है, काष्ठीय होता है। स्टेम एरियल या वायवीय होता है, अर्थात यह भूमिगत नहीं होता। इरेक्ट या ऊर्ध्व होता है, अर्थात बिना किसी सहारे के यह स्टेम खड़ा रहता है। सिलिंड्रिकल या बेलनाकार, अर्थात जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें स्टेम की आउटलाइन गोलाकार दिखाई देती है। ब्रांच्ड या शाखित होता है। सॉलिड होता है, ठोस होता है अंदर से। हेरी एंड ग्रीन होता है जब वह यंग होता है। और जो इसका लोअर पोर्शन होता है वह ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो ये आपको लोअर पोर्शन इसका ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ जो होती है वे कोलाइन एंड रेमल होती हैं। स्तंभिक और शाखीय, अर्थात मुख्य तने पर भी पत्तियां पाई जाती हैं और उसकी शाखाओं पर भी पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां ऑल्टरनेट या एकांतरित होती है, अर्थात एक पर्व संधि पर एक ही लीफ पाई जाती है। पत्तियां स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्णी होती हैं। और ये जो अनुपर्ण हैं वे फ्री लेटरल होते हैं और ये कांटों में या शूलों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। तो आपने यदि बबूल, देशी बबूल का प्लांट आपके आसपास उगता हुआ देखा है तो उसमें जो शूल पाए जाते हैं बड़े बड़े, जो कि हाथी दांत के समान होते हैं और जिनका कलर राख के समान होता है, तो वे जो शूल होते हैं वे वास्तव में स्टिप्यूल्स होते हैं। तो स्टिप्यूल्स शूलों में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये जो स्टिप्यूल्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिप्यूल्स जो होते हैं वे लीफ के बेस पर, जहाँ पर लीफ तने से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। संख्या में ये 2 होते हैं और पार्श्वीय होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। लीफ संयुक्त और द्विपिच्छकी होती है, कंपाउंड एंड बाइपिन्नेट। तो ये लीफ आपको दिखाई दे रही है। और पेरिपिन्नेट होती है, अर्थात जो लीफलेट्स होते हैं उनकी संख्या सम होती है। पीटियोलेट होती है। लीफ का बेस पल्विनस या फूला हुआ होता है। लीफलेट्स सब सेसाइल होते हैं, ओब्लोंग या आयताकार होते हैं। एंटायर मार्जिन होती है उनकी, अर्थात जो मार्जिन है लीफलेट्स की वे कटी फटी नहीं होती है। लीफलेट का जो अपेक्स है, शीर्ष भाग है, वह अक्यूट होता है। और ग्लैब्रस होते हैं लीफलेट, अर्थात अरोमिल होते हैं, उनकी सतह अरोमिल होती है। और इन लीफलेट्स के अंदर जो शिराविन्यास है वह यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट या एक शीरीय जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। अब इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो होता है वह मुंडक प्रकार का पाया जाता है। असीमाक्षी मुंडक, रेसिमोस कैपिटुलम।
तो ये जो आप पीले कलर के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये सब मुंडक हैं या इन्फ्लोरेसेंस है ये। इसके पश्चात हम कैलिक्स या बायदल पुंज को देखते हैं। तो अब हम अकेशिया निलोटिका का जो फ्लोरल डायग्राम है इसकी सहायता से अब हम कैलिक्स या बायदल पुंज को देखते हैं। तो सेपल्स या बायदल 5 या 4 होते हैं। तो हमें ये सेपल्स 5 दिखाई दे रहे हैं और ये गैमोसेपेलस होते हैं, अर्थात ये जो है यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं तो ये गैमोसेपेलस है। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, अर्थात इनकी जो ये कोरें होती है ये आपस में जुड़ी हुई पास पास में होती हैं। मेम्ब्रेनस या ये झिल्ली नुमा होते हैं। कोरोला या दलपुंज, कोरोला को 5 या 4 पेटल्स बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 5 पेटल्स हैं और ये गैमोपेटलस कंडीशन है, संयुक्त दली। तो आप देख रहे हैं कि ये पेटल्स जो हैं वो यहाँ पर ये जुड़ी हुई हैं। और एस्टिवेशन पेटल्स में वॉल्वेट या कोर स्पर्शी होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पेटल्स हैं इनकी कोरें जो होती हैं वो एक दूसरे के पास पास में स्पर्श करती हुई होती है। अब नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या पुमंग। तो एंड्रोशियम को जो स्टेमन्स बनाते हैं वे स्टेमन्स जो होते हैं असंख्य होते हैं। तो ये आप स्टेमन्स देख रहे हैं ये असंख्य हैं, इंडेफिनेट है। स्टेमन्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अर्थात कंडीशन पॉलीएंड्रस दिखाई देती है। इन स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स या पुतंतु होते हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं। डाइथिकस या द्विकोष्ठी होते हैं ये, डॉर्सिफिक्स्ड या प्रश्न लग्न होते हैं और इंट्रोस होते हैं और सुगंधित होते हैं ये। गाइनोशियम या जायांग, ये जो बीच में आप देख रहे हैं यह ट्रांसफर सेक्शन है ओवरी का। तो आप देख रहे हैं कि यह एक कार्पल का बना हुआ है, अर्थात एकांडपी या मोनोकार्पेलरी कंडीशन है। ओवरी सुपीरियर होती है और ओवरी के अंदर केवल एक ही लॉक्यूल दिखाई दे रहा है, अर्थात यह यूनिलॉक्यूलर है। और मार्जिनल या सीमांत बीजांड्यास पाया जाता है। स्टाइल लॉन्ग होती है और स्टिग्मा कैपिटेट होता है। इसका जो फ्रूट है वह लोमेंटम प्रकार का पाया जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी क्लास है डाइकोटिलिडनी, सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर है रोजेल्स, फैमिली है लेग्यूमिनोसी और सब फैमिली है माइमोसॉइडी। तो इस तरह से हमने देखा कि अकेशिया निलोटिका जो कि माइमोसॉइडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, इसके डिस्क्रिप्शन से हम माइमोसॉइडी सब फैमिली को आसानी से समझ सकते हैं।